नमस्कार दोस्तों। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली हुई है। आप में से जिसे भी ये पोस्ट पसंद है उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर कि भाई जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या है पूरा मामला, आज की इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की, तो जब जो जीडीएस का काम होता था, ग्रामीण डाक सेवक का काम होता था या डाकघर का जो काम होता था, वो क्या होता था, आपका ऑफलाइन बेसिस पर होता था। ऑफलाइन बेसिस पर होता था कि आपके एक रजिस्टर मेंटेन करना होता था, एक कॉपी मेंटेन करनी होती थी। उस कॉपी के अंदर कौन सी डाक आई है, कौन सी जाएगी, कब जाएगी, सारी चीज़ें आपको उस डायरी के अंदर मेंटेन करनी होती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया है, आजकल के जो डाक खाने हैं वो भी एडवांस हो गए हैं। अब वो कंप्यूटर का यहाँ पर यूज करने लगे हैं और कंप्यूटर का यूज वही करेगा जिसे कंप्यूटर की नॉलेज होगी। सो ऐसे में एक डिमांड उठी, एक आवाज़ उठी कि भाई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन भी बच्चों को कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं है उन बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में नोटिफिकेशन क्या कहती है पहले उसे समझेंगे और फिर आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे भी समझेंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपको कंप्यूटर की भाषा का, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब कंप्यूटर के ज्ञान में किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? अब भाई कंप्यूटर तो बहुत बड़ा है, आपको कोडिंग का ज्ञान होना चाहिए, आपको डिकोडिंग का ज्ञान होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। किस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए? तो आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब बात उठती है कि बेसिक कंप्यूटर के अंदर आता क्या क्या है। तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर आता है आपका एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, यहां पर आपका हो गया पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका इंटरनेट आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है। आपको वेब हैंडलिंग आनी चाहिए जिस पे आप क्रोम वगैरह पे जो चलाते हो, ठीक है। सो मेन चीजें जो हैं वो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, वेब सेफरिंग आपको आनी चाहिए, साथ में ओपनिंग क्लोजिंग आपको आनी चाहिए। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं आपके? ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं बेसिक कंप्यूटर के अंदर। और जो नोटिफिकेशन के अंदर मांगा हुआ है वो आपके अंदर क्या बोला गया है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक के अंदर यही कुछ चीजें होती हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ऑपरेट ए सॉफ्टवेयर, हाउ टू रन ए सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर, आप उस सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करेंगे। भाई आपको माउस पकड़ना ही नहीं आता है, आप माउस पकड़ रहे हो और जो माउस का एरो है, जो माउस का एरो है आपका, ठीक है, अब आपने करना यहां पर क्लिक है आपको और आप यहां घूम रहे हो इंडियन पे, ठीक है। सो यहां पर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत एमएस वर्ड का टाइपिंग वगैरह जैसे आप लिखते हो वो भी होना चाहिए। वहां पे एंट्री कर रहे हो, पता लग रहे हो लाइन लग गई है बट आपसे एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की। अब बात आती है दूसरी, तो क्या बेसिक नॉलेज सीखने के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी है? तो देखिए, दो चीजें हैं। सम जगह आपको, कुछ जगह पे आपसे कहा जाता है कि सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर कि आपको उस जॉब के लिए, कुछ जगह कहा जाता है कि आपको सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर बट यू हैव टू नो कि हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है। सो इन केस ऑफ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। आपको रिक्वायर नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, 1 साल का कोर्स हो, आपके पास 6 महीने का कोर्स हो, 3 महीने के कोर्स की सर्टिफिकेट हो, नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट। बस आपको बेसिक नॉलेज हो कि आपको कंप्यूटर पे अगर जब वो बैठाएंगे, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग की जाती है, आपको समझा दिया जाता है सब कुछ कि क्या होगा, क्या कंप्यूटर पे आपको एंट्री करनी है, क्या सॉफ्टवेयर खोलना है, कैसे सर्च करना है। लेकिन जब आपके सामने कंप्यूटर रखा हो तो वो आपको बोलेगा स्टार्ट द कंप्यूटर। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट यू नीड टू पुश द बटन ऑफ द यूपीएस, देन यू नीड टू पुश द बटन ऑफ द सीपीयू, देन आपकी विंडो जो आएगी वो ओपन होगी, उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है, हाउ टू ऑपरेट द माउस, हाउ टू ऑपरेट द कीबोर्ड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है देन यू आर पास, ठीक है। आपसे कोई वहां बहुत बारी टाइपिंग का टेस्ट नहीं लिया जा रहा, बस आपको ये पता है भाई स्टार्ट करो, तो आपको पता है कि स्टार्ट कैसे किया जाएगा, बस, ठीक है। तो ये आता है बेसिक के अंदर। सर्टिफिकेट की रिक्वायर यहां पर नहीं है आपकी। सो जो ये आपके भ्रम है या कंफ्यूजन है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं सर्टिफिकेट कहां से लाऊं, कहां से सर्टिफिकेट को मैं कहीं से पैसे देके बनवा लूं, मैं कहीं से क्या करूं,
तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, माउस कैसे पकड़ना है, कीबोर्ड कैसे चलाना है, बस इतनी चीज़ आती है तो आपका इतना ही काम है। आपका टीसीएस के लेवल का प्रोग्रामिंग का काम नहीं है, इतना काम आता है तो आपको बस सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है ना। सो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्या बनवा लें, बाहर से बनवाएं, अंदर से बनवाएं, कुछ नहीं बनवाना, कुछ भी, नथिंग। आपको बस आराम से फॉर्म फिल कर देना है, कंप्यूटर का वो आपको बैठाएं और पूछे क्या 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 क्या, तो आपको बता देना है, यहां से ऑन यहां से ऑफ, ऐसे चलता है, बस इतना सा आपका काम है, ठीक है। होप सो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कंफ्यूजन दूर हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने फॉर्म को अप्लाई करो और इंजॉय करो। जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपका नंबर आया या नहीं आया आपको पता लग जाएगा, और अगर आपका नंबर आता है तो आप जाइए आराम से जॉब कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।